आज का हमारा टॉपिक है एड एलिमेंटर फॉर्म रिस्पॉन्सेज टू एआई टेबल ऑटोमेटिकली। एलिमेंटर हमारा एक फॉर्म बिल्डर एप्लीकेशन है। हम चाहते हैं कि जब भी इसमें हमको कोई फॉर्म सबमिशन रिसीव हो तो उसकी डिटेल्स एआई टेबल के डेटाबेस पे जाके रिकॉर्ड हो जाए, वो भी ऑटोमेटिकली। तो इस पूरी प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से, एलिमेंटर और एआई टेबल के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करके, जिसमें हमारा ट्रिगर होगा कोई नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होना एलिमेंटर में, और हमारा एक्शन होगा सेम डिटेल्स का यूज करके एक रिकॉर्ड क्रिएट हो जाना एआई टेबल के डेटाबेस में। तो आप कैसे कर सकते हैं इस पूरी प्रोसेस को ऑटोमेट, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो आइए बनाते हैं आज एक ऐसा ऑटोमेशन एलिमेंटर फॉर्म और एआई टेबल डेटाबेस के बीच में कि जैसे एलिमेंटर फॉर्म में हमको कोई रिस्पॉन्स रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली सेम डिटेल्स ऐड हो जाए एआई टेबल के इस डेटाबेस में। तो इस पूरी प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से, एलिमेंटर फॉर्म और एआई टेबल के बीच में कनेक्शन बिल्ड करके। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप नए यूज़र हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की 5 पिन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज़ करना है पेबली कनेक्ट का, क्योंकि आज हमको एक कनेक्शन बिल्ड करना है दो एप्लीकेशंस के बीच में, इसलिए हम यूज़ करेंगे पेबली कनेक्ट का। क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पेबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आते ही आपको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है क्रिएट वर्कफ्लो पे। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे आपके सामने डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, जहां में इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मैंने इसे नाम दिया है ऐड एलिमेंटर फॉर्म रिस्पॉन्सेज टू एआई टेबल ऑटोमेटिकली। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। फिर क्लिक करना हमको क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होंगी ये दो इंपॉर्टेंट विंडोज, इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपन, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, जब भी एलिमेंटर फॉर्म में एक पर्टिकुलर फॉर्म, जैसे कि ये मान लीजिए मैंने फॉर्म सिलेक्ट करा है EZ टूर्स एंड ट्रेवल सर्विस, ये फॉर्म मैंने न्यू टैब पे ओपन भी करके रखा है। जैसे ये फॉर्म कोई पर्सन फिल करे तो ऑटोमेटिकली इस फॉर्म की जो डिटेल्स है वो ऐड हो जाए एआई टेबल के इस पर्टिकुलर डेटाबेस में, वो भी ऑटोमेटिकली। तो ये है आज का हमारा ऑब्जेक्टिव। तो चलते हैं पेबली कनेक्ट पे। ट्रिगर एप्लीकेशन में हम चूज करेंगे एलिमेंटर फॉर्म। एलिमेंटर फॉर्म में जैसे कोई हमको रिस्पॉन्स रिसीव हो तो हम चाहते हैं कि हमारा वर्कफ्लो ऑटोमेटिकली करने लग जाए रन। ट्रिगर इवेंट पे सिलेक्ट करेंगे न्यू फॉर्म सबमिशन, और देखिए ट्रिगर इवेंट सिलेक्ट करते ही यहाँ पे हमको दिया गया है एक वेबहुक यूआरएल। अब वेबहुक यूआरएल क्या होता है? वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना। तो इस वेबहुक यूआरएल की मदद से हम एलिमेंटर फॉर्म और पेबली कनेक्ट के बीच में कनेक्शन बिल्ड कर देंगे कि जैसे कोई एलिमेंटर फॉर्म में हमको कोई डेटा रिसीव होगा, कोई डेटा आएगा, तो ऑटोमेटिकली वो डेटा कैप्चर हो जाएगा पेबली कनेक्ट के पास इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। तो देखिए यहाँ पे हमको सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कि इस वेबहुक यूआरएल का यूज़ हमको कैसे करना है। ये वेबहुक यूआरएल आपको ऐसे करना है कॉपी, जाना है अपने एलिमेंटर फॉर्म के अकाउंट पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बहुत सारे फॉर्म्स क्रिएट करके रखे हैं, पर मैं चाहता हूँ कि ये जो पहला मेरा फॉर्म है EZ टूर एंड ट्रेवल सर्विस, इस फॉर्म में जैसी कोई रिस्पॉन्स आए तो ऑटोमेटिकली इसका डेटा कैप्चर हो जाए एआई टेबल के डेटा बेस में। तो इस फॉर्म को हम करेंगे ओपन, क्लिक करूंगा मैं एडिट विद एलिमेंटर से। तो देखिए फॉर्म यहाँ पे हमारे सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पे लिखा है प्लीज फिल दिस फॉर्म टू गेट इन टच विद अस। ये है हमारी फॉर्म की सारी डिटेल्स। अब जैसे आप इस फॉर्म पे क्लिक करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया इस फॉर्म पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आ रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड पे फॉर्म फील्ड्स बटन्स एक्शन आफ्टर सबमिट। इसको मैं करूंगा मिनिमाइज। तो यहाँ पे आप एक ऑप्शन देख रहे होंगे एक्शन आफ्टर सबमिट का, इसको आपको करना है ओपन और इस प्लस बटन पे करना है क्लिक, और यहाँ से सिलेक्ट करना है एक ऑप्शन वेबहुक का। इसका मतलब हम चाहते हैं कि इस फॉर्म को वेबहुक से हम कनेक्ट कर दें, और जैसे ही वेबहुक यूआरएल हम इस फॉर्म में पेस्ट करेंगे और अपडेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी डिटेल्स कैप्चर हो जाएगी पेबली कनेक्ट के पास। तो देखिए यहाँ पे मैंने ऐड एक्शन में चूज किया है वेबहुक। जैसे ही मैंने वेबहुक यहाँ पे चूज किया, नीचे आपको एक और ऑप्शन दिख रहा होगा वेबहुक का। अब हम इसको करेंगे ओपन और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे हम अपना वेबहुक यूआरएल जो हमको मिला था पेबली कनेक्ट पे। तो जैसा कि आपको याद होगा पेबली कनेक्ट पे मैंने आपको बताया था ये वेबहुक यूआरएल हमको मिला था। ये वेबहुक यूआरएल हम यहाँ से करेंगे कॉपी, जाएंगे हमारे एलिमेंटर फॉर्म पे और इसको कर देंगे हम यहाँ पे पेस्ट। पेस्ट करते ही अब हमको क्लिक करना है अपडेट पे। तो देखिए जो हमारा ये फॉर्म है ये कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से, और देखिए हमने यहाँ पे इसको कर दिया अपडेट। इसका मतलब अब इस फॉर्म को कोई भी पर्सन फिल करेगा तो उसकी डिटेल्स कैप्चर हो जाएगी पेबली कनेक्ट के पास। क्लिक करते हैं प्रीव्यू फॉर्म पे, और चलिए इस फॉर्म को अब हम करते हैं फिल कुछ डमी डिटेल्स के साथ। फिर अब देखिएगा ऑटोमेटिकली इसकी डिटेल्स कैप्चर हो जाएगी पेबली कनेक्ट के पास। सबसे पहले फिल करते हैं नेम। तो मान लीजिए मैं इसको नेम देता हूँ टेस्ट।
तो देखिए यहाँ पे मैंने फॉर्म फिल कर दिया, क्लिक करते हैं सबमिट पे। तो देखिए यहाँ पे लिखा रहा है योर सबमिशन वाज सक्सेसफुल। इसका मतलब ये फॉर्म हमने सक्सेसफुली सबमिट कर दिया है। अब हम चेक करते हैं क्या इसका रिस्पांस पब्लिक कनेक्ट के पास कैप्चर हो रहा है या नहीं। तो चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे और देखिए यहाँ पे हमको इंस्टेंटली एपीआई रिस्पांस रिसीव हो चुका है। ये था हमारे फॉर्म का नेम ट्रैवल फॉर्म, ये था हमारा नेम टेस्ट यूजर, ये था हमारा फोन नंबर और ये थी हमारी मेल आईडी। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने एलिमेंटर फॉर्म और पब्लिक कनेक्ट के बीच में कैसा कनेक्शन बिल्ड कर दिया है कि जैसे ही एलिमेंटर फॉर्म की उस स्पेसिफिक फॉर्म में कोई फॉर्म सबमिशन रिसीव होगा, कोई डेटा रिसीव होगा, तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स कैप्चर हो जाएगी पब्लिक कनेक्ट के पास, वो भी इंस्टेंटली। अब हमको क्या करना है, अब हमको सेम डेटा ट्रांसफर करना है एयर टेबल के डेटा बेस में। तो अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप की ओर, जो कि हमारी होने वाली एक्शन स्टेप। तो एक्शन एप्लीकेशन में चूज करेंगे एयर टेबल। यहाँ से मैं चूज कर लूंगा मेरी एक्शन एप्लीकेशन एयर टेबल और एक्शन इवेंट में हम सिलेक्ट करेंगे क्रिएट रिकॉर्ड, क्योंकि हम एयर टेबल के डेटाबेस में एक रिकॉर्ड करना चाहते हैं। क्रिएट क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे और अब एयर टेबल के अकाउंट को हम कनेक्ट करेंगे पब्लिक कनेक्ट से। जाना है हमको ऐड न्यू कनेक्शन पे और ऐड न्यू कनेक्शन पे क्लिक करते ही ये हमसे मांग रहा है यहाँ पे टोकन। तो देखिए यहाँ पे हमको सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि कैसे हमको टोकन करना है जनरेट। आपको क्लिक करना है इस हाइपर लिंक पे और जैसे आप इस हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने ओपन हो जाएगी एयर टेबल डेवलपर्स की विंडो। अब हमको क्लिक करना है क्रिएट न्यू टोकन पे और इस टोकन को देना है एक नाम। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूँ एलिमेंटर फॉर्म इंटीग्रेशन। फिर यहाँ पे हमको ऐड करने हैं स्कोप एंड बेस। तो चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे। अब आप सोच रहे होंगे कि स्कोप और बेस हमको कैसे ऐड करने, तो आप देखिए यहाँ पे हमको सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि हमको ये सारे स्कोप करने हैं ऐड और ये सारे बेस करने हैं ऐड, तब जाके जो टोकन है वो होगा हमारा जनरेट। चलते हैं एयर टेबल डेवलपर्स पे और वन बाय वन यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं स्कोप। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे बेस कर लिए सिलेक्ट। फिर हमको ऐड करना है बेस। तो जैसे कि आपको याद होगा पब्लिक कनेक्ट में बेस में हमको ऑप्शन दिया था कि हमको चूज करना है ऑल वर्क स्पेसेस ऑप्शन का। चलते हैं एयर टेबल डेवलपर्स पे और यहाँ पे चूज करते हैं ऑल वर्क स्पेसेस का ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे हमने बेस भी कर लिया सिलेक्ट। अब सिंपली हमको क्लिक करना है क्रिएट टोकन पे और देखिए हमारा टोकन यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब यही टोकन हमको यहाँ से करना है कॉपी, जाना है पब्लिक कनेक्ट पे और इसको हमको यहाँ पे कर देना है पेस्ट और क्लिक करना है सेव पे। तो अब देखिए जो हमारा एयर टेबल का अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा पब्लिक कनेक्ट से और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा अकाउंट कनेक्ट हो चुका है। फिर सबसे पहले हमको चूज करनी है हमारे बेस आईडी। तो चलते हैं एयर टेबल के डेटा बेस पे। तो देखिए जो हमारी बेस आईडी है वो है हमारे इस बेस का नेम, जो कि है एलिमेंटर फॉर्म रिस्पॉन्सेस। इसका मतलब हम चाहते हैं कि जब भी एलिमेंटर फॉर्म में हमको कोई रिस्पॉन्स रिसीव हो तो वो एयर टेबल के इस पर्टिकुलर डेटा बेस में उसकी डिटेल्स आगे हो जाए ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड। तो चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे। सबसे पहले बेस आईडी सिलेक्ट करते हैं एलिमेंटर फॉर्म रिस्पॉन्सेज। यहाँ से मैंने चूज कर ली मेरी बेस आईडी। तो देखिए जैसे ही मैंने बेस आईडी यहाँ पे सिलेक्ट करी, जो हमारे टेबल्स थे, जो हमारे कॉलम्स थे, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके हो चुके हैं अपडेट। जो भी कॉलम्स या टेबल मैंने क्रिएट करे थे हमारे इस पर्टिकुलर डेटाबेस में, लाइक नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, ये सारी फील्ड्स ऑटोमेटिकली पहुंच चुकी हैं पब्लिक कनेक्ट के पास। तो देखिए यही सारी फील्ड्स हैं जो मैंने क्रिएट करी थी एयर टेबल के डेटाबेस में। अब ये फील्ड्स हम करेंगे फिल मैपिंग के थ्रू। टेबल आईडी भी हमने सेलेक्ट कर ली यहाँ से लीड डेटा, ये थी हमारी टेबल आईडी लीड डेटा। अब ये सारी फील्ड्स हम करते हैं फिल। तो सबसे पहले आता है हमारे सामने नेम, ईमेल एंड मोबाइल नंबर। अब आप सोच रहे होंगे कि मैपिंग का मतलब क्या होता है। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में मिला था उसका यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो मैं आपको बताता हूँ मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा आ रहा है इंसर्ट डेटा फ्रॉम प्रीवियस स्टेप। एलिमेंटर फॉर्म हमारी प्रीवियस स्टेप भी थी, हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन भी थी। जैसे ही आप इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में मिला था वो आपको यहाँ पे हो रहा शो। तो जो नेम था वो था टेस्ट यूजर। ये देखिए यहाँ पे मैंने कर दिया इसको मैप। तो इस तरीके से की जाती है मैपिंग। फिर आता है ईमेल। तो ईमेल भी हम यहाँ से कर देंगे मैप सेम तरीके से। ये था हमारा ईमेल एंड देन आता है फोन नंबर। तो ये डेटा भी मैं यहाँ पे कर दूंगा मैप। ये देखिए पूरा डेटा यहाँ पे मैंने कर दिया मैप। अब यहाँ पे एक चीज सोच रहे होंगे आप कि यहाँ पे मैंने मैपिंग का यूज क्यों किया है। ये जो पूरी फील्ड्स हम इसको मैनुअली भी टाइप कर सकते थे। जी हाँ, हम इसको बिल्कुल मैनुअली टाइप कर सकते थे, पर यहाँ पे मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी प्रोसेस हो जाती है क्योंकि जब भी वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा यहाँ पे हमने मैप किया है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज। इसका मतलब जब भी एलिमेंटर फॉर्म में कोई डिफरेंट यूजर कोई डिफरेंट डिटेल्स फिल करेगा, लाइक डिफरेंट नेम, ईमेल एंड मोबाइल नंबर, तो वो जो नया डेटा है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके हो जाएगा अपडेट। और मैं आपको बता दूं ये जो पूरा ऑटोमेशन है केवल आपको एक बार सेटअप करना है, इसके बाद की सारी प्रोसेस ऑटोमेटिकली पब्लिक कनेक्ट खुद ब खुद कर लेगा। इसलिए यहाँ पे मैपिंग करना होती है बहुत ज़्यादा ज़रूरी।
अब सिंपली क्लिक करते हैं हम सी इवेंट्स एंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। आप तो आप देखेंगे ये जो पूरा डेटा है ये ऑटोमेटिकली जाके एयरटेबल के डेटाबेस में हो जाएगा रिकॉर्ड। तो देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पांस भी रिसीव हो चुका है जो कि एक पॉजिटिव एपीआई रिस्पांस है। इसका मतलब एयरटेबल के डेटाबेस में ये सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली जाके हो चुकी होंगी रिकॉर्ड। चलते हैं एयरटेबल के डेटाबेस में, इसको करते हैं रिफ्रेश और देखिए यहाँ पे पूरी डिटेल्स आ चुकी हैं। ये था हमारा नेम टेस्ट यूज़र, ये था ईमेल testuser@pebblitudes.com और ये था मोबाइल नंबर। इसका मतलब जो कनेक्शन हमने बिल्ड किया था पेबली कनेक्ट में दोनों एप्लीकेशंस के बीच में वो वर्क कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। अब हम इसको चेक करते हैं रियल टाइम में। वापस जाएंगे एलिमेंटर फॉर्म पे, वहाँ पे एक फॉर्म करेंगे सबमिट कुछ डिफरेंट डिटेल्स के साथ। फिर हम देखेंगे क्या एयरटेबल के डेटाबेस में ऑटोमेटिकली सेम डिटेल्स रिकॉर्ड हो रही हैं या नहीं। तो चलते हैं एलिमेंटर फॉर्म पे और इस फॉर्म को फिर से करते हैं फिल। तो इस बार मान लीजिए मैं नेम देता हूँ डेमो। तो देखिए फॉर्म मैंने यहाँ पे कर दिया फिल, क्लिक करते हैं सबमिट पे और देखिए यहाँ पे लिखा रहा है योर सबमिशन वो सक्सेसफुल। अब क्या होना चाहिए, अब ऑटोमेटिकली सेम डिटेल्स रिकॉर्ड हो जानी चाहिए एयरटेबल के डेटाबेस में। तो चलते हैं एयरटेबल के डेटाबेस में और देखिए ये पूरी डिटेल्स इंस्टेंटली यहाँ पे आके हो चुकी है रिकॉर्ड। तो ये था हमारा नेम डेमो यूजर, ये था ईमेल demo@pebblitudes.com और ये था मोबाइल नंबर। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया था वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन सेटअप कर दिया जिसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी एलिमेंटर फॉर्म में हमको कोई फॉर्म सबमिशन रिसीव होना और हमारी एक्शन एप्लीकेशन थी सेम डिटेल्स रिकॉर्ड हो जाना एयरटेबल के डेटाबेस में। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां पे इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebblitudes.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebblitudes.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।